एक बात अपने आप से जरूर पूछना, क्या तुम जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हो जो तुम कर सकते हो, या इससे भी बड़ा काम तुम कोई कर सकते हो? नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, देखो आज की जो अपडेट है, एक तो ग्रुप नंबर 6 कॉमर्स का रिजल्ट, भाई इसमें विलंब क्यों है, ठीक है, और इसकी क्या कट ऑफ, स्टिक कट ऑफ क्या रहने वाली है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक सभी को पता है कि भाई 31 दिसंबर से पहले पहले सीईटी का एग्जाम होने वाला है, इसका नया रिक्रूटमेंट आने वाला है, और सीईटी के बेस पर वेरियस प्रकार के डिपार्टमेंट में बहुत सी भर्तियां आने वाली हैं, ठीक है। 40,000 सी ग्रुप की हैं, 10,000 डी ग्रुप की हैं, तो इस तरह की भर्तियां आने वाली हैं। तो इन भर्तियों को लेकर के एक नोटिस वायरल हो रहा है, ठीक है। पहले तो 1 मिनट के लिए उस पर चर्चा करेंगे बेटा, नेक्स्ट पे। अच्छा भाई, देखो एक ये नोटिस वायरल हो रहा है, हरियाणा सरकार दिसंबर महीने में न्यू सीईटी एग्जाम लेने जा रही है, जिसके माध्यम से हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के 400 पदों पर, चालक के 450 पदों पर, परिचालक के 3500 पदों पर, एमपीएचडब्ल्यू के 800 पदों पर, ठीक है, और भाई क्लर्क के 4000, एएलएम के 3500, बीएलडी के 800, एक्शन रिकॉर्डर 400 पद, मंडी सुपरवाइजर 600 पदों पर, हरियाणा पुलिस के 4000 पदों पर, महिला पुलिस के 500 पदों पर, ठीक है। जेबीटी रेस्ट ऑफ हरियाणा 3000 पद एसटेट के आधार पर, टीजीटी ऑल सब्जेक्ट के 4500 पदों पर एसटेट के आधार पर भर्ती होने जा रहे हैं। ग्रुप डी की 8000 नई पोस्ट भी आने वाली है। अब की बार ग्रुप सी व डी का एक ही एग्जाम होगा। सभी अपनी तैयारियां आज से शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो नोटिस है, ये जो भी है ट्विटर है या नोटिस है, जो भी है, इसमें कितनी सच्चाई है पहले तो मैं आपको बताता हूँ बेटा। खाली पेज वही ये देखो कितनी सच्चाई है मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल ये जो नोटिस है, जो लगातार व्हाट्सएप पे आ रही है, ये जो एप्लीकेशन सी है भाई, इसमें इतने पद हैं, तो इसमें मुझे सच्चाई नहीं लगती, ठीक है। इसमें जो टीजीटी है, टीजीटी की लगभग 8032 पदों पर जो मंत्रालय द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है। एलएम की बात करूं मैं तो एलएम में लगभग 2000 के लगभग ही पद आएंगे, ये 3500 शायद गलत है। मुझे देखो, मैं अपने व्यू से बताता हूं, मुझे इसमें ज्यादा सच्चाई नहीं लगती। इसमें जो रेस्ट ऑफ हरियाणा के है, रेस्ट ऑफ हरियाणा की जो भर्ती है, जेबीटी की जो भर्ती है, इसमें 1335 पदों पर प्रमोशन हुआ है जेबीटी का, तो इसमें 100-200 बढ़ के मेरे ख्याल से 1500 के लगभग आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अच्छा, जो डी ग्रुप की 8000 की भर्ती है कि भाई एक ही एग्जाम होगा, नया रिक्रूटमेंट आएगा, इसमें भी मुझे बहुत ज्यादा सच्चाई नहीं लगती, क्योंकि एक तो 3 साल के लिए इसी कार्ड को वैलिड किया गया है। दूसरी बात यह है कि 8000 वैकेंसी अभी इसलिए नहीं आएंगी, अभी तो जो HKRM है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम है, इसके तहत जो 5 साल 7 साल 10 साल के जो कैंडिडेट जो वहाँ कार्यरत है, काम कर रहे हैं, तो उनको 58 साल का वो दिया गया है, एक्ट बनाया गया है, ठीक है। तो अभी डी ग्रुप की मेरे ख्याल से नया रिक्रूटमेंट तो मेरे ख्याल से नहीं आने वाला, और ये जो भर्तियां दी गई परिचालक की 3500, तो उसमें भी मुझे 1000-1200 के लगभग, तो जहां तक मेरे पास जानकारी है तो भर्ती आएंगी, कंफर्म आएंगी, लेकिन ये कितनी आएंगी भाई, इतनी आ जाए तो भी हमें नुकसान नहीं है, ठीक है, और उससे ज्यादा जाए तो भी हमें नुकसान नहीं, कम आए तो भी हमें, हमारा काम है सिर्फ तैयारी करना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि भर्तियां जरूर आएंगी। अच्छा, एक लिख रखा है टीजीटी पे एस्टेट होना चाहिए, ठीक है, एस्टेट बेस पे, और लिख रखा है सीटी बेस पर। तो जो टीचिंग जो पद है टीजीटी जेबीटी, ये तो इसका तो सीटी से कोई लेना देना नहीं है, इनका तो एस्टेट से है। या फिर अब तो जो सीटेट है उसको भी मान्य कर दिया कि जो सीटेट है हर राज्य में, किसी भी राज्य में जो भी शिक्षक भर्ती है, उसमें यदि कैंडिडेट सीटेट पास है तो उसको एस्टेट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सीटेट का भी 14 दिसंबर का एग्जाम है, एस्टेट के फॉर्म आने वाले हैं, 7-8 दिसंबर की डेट आई हुई है। तो इस तरह से ये भर्तियां तो आएंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो भर्तियां इसमें मेंशन है उतनी ही भर्तियां हैं। चलो जो भी है, लेकिन अब हम बात करते हैं कि देखो जो सी ग्रुप में ग्रुप नंबर 6 में कॉमर्स का जो है रिजल्ट
क्यों लेट है, ये इसलिए लेट है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें लगभग मेरे ख्याल से 1296 पद हैं और एग्जाम देने वाले लगभग 1600 प्लस ही कैंडिडेट हैं, 1600 होंगे, 1650 होंगे, ठीक है। एक इसमें एक मामला है, एक केस है इस पर, और वो केस क्या है कि कोई एलडीसी का केस है, 2016 का केस है। लगभग 257 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको 1 साल के बाद में और उनको रिवाइज रिजल्ट में हटा दिया गया है। तो इन्होंने कोर्ट में केस डाला हुआ है। उसकी जो तारीख है वो 25 मेरे ख्याल से 25 अक्टूबर है, ठीक है। इसकी डेट जो है वो 25 अक्टूबर है, 25 है या 20 है, 25 अक्टूबर है। तो इसकी डेट 25 अक्टूबर है। यदि ये कैंडिडेट जीतते हैं तो यहाँ से 257 कैंडिडेट और कम हो जाएंगे, तो फिर ये बराबर ही कैंडिडेट हो गए और बराबर ही एग्जाम देने वाले पद हो गए, ठीक है। तो ये 25 अक्टूबर को पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये जो 257 है ये इसमें भी है कैंडिडेट जिनको हटाया गया है। यदि ये सॉर्ट आउट होती है कंडीशन जो भी इस केस है, तो ये 257 कैंडिडेट जीतते हैं तो इनको फायदा है, क्योंकि यहाँ से निकलेंगे 257 कैंडिडेट, तो यहाँ पद ही रिक्त रह जाएंगे एलडीसी के, ठीक है। और यदि ये हारते हैं तो भी कंडीशन यानी कि कट ऑफ तो वही डाउन से डाउन रहेगी। तो वही बात है कि जनरल में जिसके 55 प्लस क्वेश्चन हो गए वो कंफर्म सिलेक्शन लेगा। मैं तो ये कहूँगा कि जब ये जीत जाते हैं 25 तारीख को 257 पहले 2016 की भर्ती वाले एलडीसी कैंडिडेट, तो ये बराबर ही पोस्ट है, बराबर ही एग्जाम देने वाले हैं। बाकी जो कैटेगरी बच गई, जो भी कैटेगरी बच गई उसमें जिसके भी 50 प्लस क्वेश्चन ठीक है, इन सबका सिलेक्शन होगा। पर इनका रिजल्ट 25 अक्टूबर से पहले नहीं आएगा, क्योंकि 25 तारीख को ये इसकी केस की सुनवाई है, हियरिंग है, ठीक है। आज की यही अपडेट थी। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना और बिना पैसे का सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना प्रयास जारी रखें, तैयारी करते रहे, सही दिशा में प्रयास करें। अपना जो एम है, जो तुम्हारा निर्धारित लक्ष्य है, उसकी ओर अग्रसर हो जाएं, उस दिशा में आप प्रयास करें। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।